आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, मॉलिक्यूलर वेट समान हो, लेकिन उनके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। और इस परिघटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक ना? स्ट्रक्चर में अंतर हो सकता है, अगर स्ट्रक्चर बदल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बदलना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट नहीं बदलना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर फार्मूला बदल गया, तब वो फिर आइसोमर नहीं होंगे। ठीक ना? तो आइसोमर क्या होते हैं, इनकी परिभाषा देखते हैं। कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, सेम एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र इनका समान हो, सेम एम्पिरिकल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट इनका हो, सेम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, सेम मॉलिक्यूलर मास, बट इनका अलग क्या हो सकता है? बट इनके जो है इनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, बट में है क्या हो सकता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर इनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट मोलर मास, different space orientation, different space orientation and different physical and chemical properties। ऊपर लेके ऊपर में डालें, and different physical and chemical properties, and different physical and chemical properties and chemical properties are called, क्या कहलाते हैं? आइसोमर। and this phenomena, यह परिघटना, phenomena is called isomerism। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास समान होता है, वो आइसोमर कहलाते हैं। और इनके स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप अलग हो सकते हैं। एक मिस्टेक है बेटा, मोलर मास, हाँ इसको सही कर लीजिएगा, मोलर मास इनका अलग नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट स्पेस पर मोलर मास को कट कर लीजिएगा। मोलर मास अगर अलग हो गया तो फिर वो आइसोमर नहीं हो गया। ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, डिफरेंट नहीं। डिफरेंट ये होनी चाहिए तीनों चीजें। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो डिफरेंट मोलर मास वाला पॉइंट हटा दीजिएगा, हटा लो, नहीं फिर बाद में भूल जाओगे। हटा लिया। डिफरेंट मोलर मास नहीं, मोलर मास समान होती है। ये पॉइंट डिफरेंट वाला मोलर मास हटा दीजिएगा। तो ये जो है इनका, देखिए इनका सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होगा। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला समान होगा और मॉलिक्यूलर मास समान होगा। अंतर क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर में अंतर हो सकता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, इनका स्पेस ओरिएंटेशन अलग हो सकता है और इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं। और ऐसा है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आइसोमर, और इस परिघटना को आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर हम होमोलोगस कंपाउंड्स को देखें, किसी एक होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड को देखा जाए, बेटा दे, किसी एक समजात श्रेणी के यौगिक को देखें। समजात श्रेणी के यौगिक क्या होते हैं, जिनके फॉर्मूले में CH2 का या मोलर मास में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस हो, वो किसी एक होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड आइसोमर नहीं होते, क्योंकि उनके मोलर मास अलग हो जाते हैं। देखिए जैसे C4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H12 है, इनको देखा जाए तो इनके यहाँ पर CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पर CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पर CH2 का डिफरेंस है ना। तो ये ये कंपाउंड है होमोलोगस सीरीज के, लेकिन ये जो है आइसोमर नहीं होंगे, क्योंकि इनके मोलर मास इससे 14 एटॉमिक मास यूनिट इसका ज्यादा है, इससे 14 इसका, सेम मोलर मास नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, C4H10। ठीक है, तो ये जो है कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ठीक है, ये समजात श्रेणी के यौगिक है, इनके मोलर मास में डिफरेंस है, दे डिफर इन मोलर मास, मोलर मास में भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं, इनका मोलर मास सेम नहीं है। तो ये क्या है, ये जो है आइसोमर नहीं है, नॉट आइसोमर। ठीक है ना। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर नॉट आइसोमर बिकॉज देयर मोलर मास आर नॉट सेम। अगला पॉइंट, कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज समजात श्रेणी के जो यौगिक होते हैं आर नॉट आइसोमर बिकॉज देयर मोलर मास आर नॉट सेम, इनके मोलर मास एक समान नहीं होते।
मिटा दे। अब देखिए आइसोमर कई प्रकार के होते हैं और इनका क्लासिफाई करते हैं इनको, फिर एक एक को शुरू किया जाए। तो आइसोमर्स दो तरह के, इनको हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा जो है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमर, पोजीशन, फंक्शनल, और मेटामर, और पांचवा जो है टाटोमर। ठीक है। इसमें जो है स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल है, दूसरा आइसोमर है ऑप्टिकल है, और तीसरा कन्फर्मेशनल या रोटेशनल या रोटामर्स, रोटेशनल आइसोमर। तीन देखेंगे। मिटा दे। अब देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। जब जब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है लेकिन जो उनके स्ट्रक्चर बन रहे हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग हो, कोई स्पेस से कोई मतलब नहीं है, आकाशीय वितरण उनका से कोई मतलब नहीं, बस केवल मॉलिक्यूल में एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो जाए, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाए अगर, तब जो है हम उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में देखा जाए स्ट्रक्चरल आइसोमर पहला वो उसी में स्टीरियो में आता है। ठीक है। हाँ, ऑप्टिकल नहीं, स्टीरियो है। ऑप्टिकल अलग है, कन्फर्मेशनल अलग है। कन्फर्मेशनल रोटेशनल दोनों सेम होता है, जो कन्फर्मेशनल है वही रोटेशनल भी। देखा जाए स्ट्रक्चरल आइसोमर, देखिए ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर में अंतर हो, आकाशीय वितरण से कोई मतलब नहीं हो, ठीक है, तब हम उनको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाता है। तो compounds having same molecular formula but different structure
structure without any reference to space, without any reference to space are called structural isomer. ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेस। आकाशीय वितरण से यहां कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं पहला जो आइसोमेरिज्म इसमें देखेंगे, स्केलेटल या चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। पहला देखते हैं स्ट्रक्चरल में स्केलेटल, चेन या न्यूक्लियर आइसोमर। स्केलेटल, चेन या न्यूक्लियर आइसोमर। इसमें देखा जाए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होता है, मॉलिक्यूलर वेट समान होता है, सब कुछ ठीक है, बस अंतर किसमें होता है, जो स्ट्रक्चर है कार्बन चेन का, कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला है उसकी संरचना में अंतर होता है। कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला है उसकी संरचना में अंतर, उसकी बनावट में अंतर होता है। तो लिख लीजिए चेन आइसोमर में इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट ये अंतर किसमें रखते हैं, दे डिफर इन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन श्रृंखला जो है उसकी संरचना में अंतर होता है। एग्जाम्पल देखा जाए, अगर हम ब्यूटेन को लें, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H12 नहीं 10, C4H10। इसमें जो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है उसमें दो तरह का अरेंजमेंट, एक तो चारों कार्बन सीधे जुड़े हो, दूसरे में 3 कार्बन की एक श्रृंखला हो, एक कार्बन की शाखा लगी। इसको हम क्या कहते हैं, एन ब्यूटेन, और ये आइसोब्यूटेन। ठीक है ना, एक नॉर्मल ब्यूटेन है और एक श्रृंखला शाखा युक्त ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन। तो दोनों क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10, मॉलिक्यूलर वेट भी इनका निकालेंगे तो सेम है, यही से निकलेगा। लेकिन कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला है उसमें भिन्नता है। तो ये जो है चेन समावयवता प्रदर्शित करेंगे। पेंटेन में देखा जाए, अगर 5 कार्बन का ले लिया जाए, मिटा दे, इनमें पूछा जाता है कि कितने चेन आइसोमर बनेंगे, इनकी संख्या
तो कोई फार्मूला नहीं है, संख्या आपको याद रखना है। लिखा देते हैं अभी हम। पेंटेन में देखिए C5H12 एक तो ये है, ठीक है। इसको देखा जाए N पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, 3 हैं श्रृंखला समावयवी इसके। चलिए हेक्सेन में देखा जाए C6H14, इसमें देखिए कितने बनेंगे। एक तो 6 कार्बन का सीधा ये हो गया, ज्यादा हो गया क्या है, ठीक है। 5 हो गए, ये 5 बन गए। इसमें एक पूछा जाता है कि कितने बनेंगे, ठीक है ना, कितने बनेंगे। तो इनको देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 कार्बन तक तो हम लोग गिन लेते हैं, उसके बाद संख्या बढ़ने लगती है, ठीक है। तो 10 कार्बन तक याद करिए, उसके बाद तो हजारों में चला जाता है, वो अपने पूछा जाना है ना, तो हम बना पाएंगे, ठीक है ना। उसको कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स द्वारा। देखिए अगर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, मिटा देता। एल्केन में 4, 5, 6, 7 है, तो कितने बनेंगे इसको देखा जाए। इसमें 1 बनता है, इसमें भी 1 बनता है, इसमें भी 1 बनता है, 2, 3, 5, अभी यहाँ तक तो बनाया है। इसमें 9 बनता है, इसमें 18 बनता है, इसमें 35 बनता है, इसमें 75 बनता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। वैसे ये 2, 3, 4 तक छोटे पूछे जाते हैं, इन्हीं को हमें याद रखना है। अब इसके बाद पोजीशन आइसोमर का नंबर है, लेकिन समय हम लोगों का समाप्त है, 9 बज रहे हैं लगभग। तो अब आप लोग फिजिक्स की क्लास अटेंड कर लीजिए। आज अगली केमिस्ट्री की क्लास नहीं चलेगी, हमें थोड़ा सा जाना है कुछ काम से आवश्यक, ठीक है। तो फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने छुट्टी नहीं करने को कहा था।